अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गई न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके हवाले से और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। जैसे कि मुंशी पार्टी के हवाले से आ रही है, मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है और जो है आपने अगर एक गलती कर दी तो 50,000 रियाल का जुर्माना लग सकता है। एक सऊदी के हवाले से मैं खबर देने वाला हूं जो क्या काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन से प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है अभी चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, चाहे कहीं पर भी आप रहें, कोई सी भी अरबी कंट्री में रहें। खास करके हम बात कर लेते हैं कुवैत की, तो farwaniya, खैतान, एक दो एरिया और हैं जिनके अंदर चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है और वहाँ पर जो है 59 मतलब 59 गाड़ियों को जब्त किया गया है जो क्या बिना कहीं पर भी जो है उल्टी सीधी पार्क वगैरह कर देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों पे और रोड पर कहीं पर भी गाड़ी रोक देते हैं। तो ऐसी जो है 59 गाड़ियों को जो है जब्त किया गया है। तो ध्यान रखें, अगर कहीं पर भी आप काम काज करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो ऐसे कहीं पर भी गाड़ी को पार्क ना करें और ना ही बीच रास्ते में गाड़ी को रोकें। अगर आपने गाड़ी को बीच रास्ते में रोक लिया, किसी उल्टी सीधी जगह पार्क वगैरह कर दिया तो आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और हो सकता है आप पर काफ़ी बड़ा जुर्माना वगैरह लग जाए, चालान तो होना ही होना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, अगर आप इस टाइम पे फिलहाल में अगर कुवैत से इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या अपने कंट्री जो भी जिसमें भी आप रहते हैं, अगर आप पेमेंट भेजना चाहते हैं तो इस टाइम पे भेज सकते हैं। 2-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेट जो है वो आपको मिल रहा है। जो कुवैती दिनार का रेट चल रहा है इस टाइम पे ये मान के चलिए 200, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, 245 के करीब चल रहा है। तो आप ज़रूर जो है भेज सकते हैं। अलग अलग कंट्री का हर जो है अलग अलग रेट है, तो इस टाइम पर आपको रेट अच्छा मिल जाएगा, आप ये काम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ अपडेट दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, और ये जानकारी जो दी गई है उन लोगों के लिए दी गई है जो लोग खादम का काम करते हैं। मतलब खादम लोगों को जो घर खाता में काम करते हैं और उनको किसी भी तरीके से एडवर्टाइज जो है दे के या किसी भी तरीके से प्रचार वगैरह कराकर जो है उनको इधर उधर सप्लाई का काम करते हैं और बोलते हैं हमारे पास में इतने वर्कर हैं, ये है वो है, सारी चीज़ें इस तरीके से करते हैं। तो अब उन लोगों को जो है पकड़ा जा रहा है और उनको जो है 3 साल की जेल हो जाएगी अगर इस तरीके से ये गलती वगैरह करते रहे और इस तरीके से किसी भी बंदे को पकड़ लिया गया। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचे कि आप लोगों को शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। अगर कहीं पर भी इस तरीके का काज कर रहे हैं कुछ भी, तो आप इस तरीके से आप प्रमोट ना करें या किसी भी तरीके से प्रचार वगैरह ना करें ताकि आपको जो है परेशानी हो जाए। और इसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कहीं से भी आप कोई भी काम कराना चाहते हैं तो पहले ये देख लीजिए आप कुवैत में हैं, किसी भी जगह पे हैं, कि आप किसी जगह पे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो वीज़ा है वो दूसरे काम का है और आप काम दूसरा कर रहे हैं फिलहाल में। चाहे आपका कुवैती नागरिक जो बंदा है, कुवैती कफिल, चाहे वो हो कोई भी हो, अगर आपका वीज़ा दूसरे काम का और काम दूसरा कर रहे हैं तो ऐसी घड़ी में आपको परेशानी बहुत बड़ी आ सकती है। आप पर जुर्माना डाला जाएगा और डिपोर्ट कर दिया जाएगा फ़ौरन पकड़ने के बाद में। वहाँ पे किसी की नहीं सुनी जाएगी, आपके कफिल को भी जो जुर्माना डाला जाएगा और आपको भी डाला जाएगा। अलग अलग ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है, अगर मोबाइल आप 2 से ज़्यादा खरीदते हैं तो आपको जो है फीस अलग से 35% जो है वो देनी पड़ेगी। तो ये भी अब थोड़ी आपके लिए परेशानी होने वाली है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सऊदी अरब की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। ये आ रही है, अगर कोई भी इंसान खुले में काम करता हुआ पाया गया, यानी कि जिसने उसको स्पॉन्सर किया उसके पास काम नहीं कर रहा है, दूसरी जगह पे काम कर रहा है, चाहे भले से वो लीगल है, इलीगल है, कुछ भी है, अगर इस तरीके से काम करता हुआ पाया गया तो उस पर जो है 50,000 रियाल का जुर्माना और उसको जेल हो जाएगी। तो देखिए भाई, अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं, ये सिस्टम जो है कुवैत के अंदर भी है, जुर्माना तो लग रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, लीगल है इलीगल है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आप सऊदी अरब के अंदर हैं तो 50,000 रियाल का जुर्माना, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इतना कमा नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखें, अगर आप रह रहे हैं
तो भाई खुद को लीगल करने की कोशिश करें, और फिर नहीं तो अगर लीगल नहीं हो रहे तो अपने कफिल से जो है खुरूज लेकर जो है आप सऊदी अरब को छोड़ दें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से ट्वीट करके बताया गया, अगर आप सऊदी की बुकिंग करना चाहते हैं तो इंडिया टू सऊदी बुकिंग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, और सऊदी टू इंडिया करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जो है फ्लाइट वगैरह दी गई है। अब यहाँ पे एयर इंडिया की तरफ से एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से और ट्वीट करके बताया गया है, अक्टूबर के महीने की जो फ्लाइट है, अगर कुवैत टू इंडिया फ्लाइट बुक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, इंडिया टू कुवैत करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। हफ्ता में महीना में ये मान के चलिए अब रोजाना ही फ्लाइट आपको मिल जाएगी, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आप जुमेरात को ले लें, जुम्मा को ले लें, यानी कि शनिवार, इतवार, रविवार, मंगलवार, कोई से भी दिन आप ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन जो टिकट के प्राइस हैं वो अभी ज़्यादा कम नहीं हुए हैं, लेकिन फ़र्क ज़रूर है, आप अपने हिसाब से जो है फ्लाइट बुक वगैरह कर सकते हैं। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है, और अपने आराम से जो है आप कहीं से भी बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हैदराबाद टू शारजा। अगर शारजा की बुक करना चाहते हैं तो आप शारजा की भी बुक कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। और जो है पर वीक में 2 फ्लाइट जो है जाएगी वो शारजा के लिए हैदराबाद से। ये अलग अलग सिटी से अलग अलग जो है फ्लाइटें दी गई हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में, और 2452 की जो है मौत हो चुकी है टोटल। पिछले 24 घंटे के अंदर किसी भी बंदे की मौत नहीं हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अच्छी ये खबर है जो कि आप किसी भी बंदे की कोरोना से रिलेटेड मौत नहीं हो रही है। 31 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस की बात करें 4,11,935 हो चुके हैं। 59 की रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,08,838 की। 17,528 की जो है टेस्टिंग वगैरह की गई है। टोटल टेस्टिंग 43,89,988 की हुई है। 12 लोग आईसीयू में हैं, और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो 645 हैं। अगर कोरोना से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह आप लेना देना चाहते हैं तो 151 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगली जो जानकारी है वो है, काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि भाई आप ये बताइए हम टिकट वगैरह जो लें कहाँ से लें, कहाँ से नहीं लें, और अभी फ़्लाइट जो है हम 10 दिन के अंदर टिकट लेंगे तो क्या हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा टिकट कहाँ से लें, कहाँ से नहीं लें, वो चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। जो आपके नज़दीकी ट्रैवल एजेंसी हो, तो आप जहाँ से भरोसा करते हो, जिनके पास में लाइसेंस वगैरह गवर्नमेंट ऑथराइज हो या किसी भी तरीके से कुछ भी है, तो आप उनसे बुक करा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन जितना आप लंबा खींचेंगे, मतलब 10 दिन, 15 दिन या फिर 20 दिन या फिर 25 दिन, जितना लंबा आप खींचेंगे तो आपके जो प्राइस हैं वो कम होंगे, और जितना आप जल्दी का लेंगे तो आपके जो प्राइस है टिकट के वो हाई रहेंगे, क्योंकि आप टाइम निकाल के यानी कि बीच में जो है आगे का बुक कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपके प्राइस लगने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप जाना चाहते हैं तो बेटेंशन होकर जाइएगा, और लोग अभी जा रहे हैं फिलहाल में। वीज़ा जैसे आपको मालूम है चालू हो चुका है, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर फ़्लाइट जो है आपको मिल रही है तो आपको जो है ग्रीन शो रहा, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, और आपका जो भी है एप्लीकेशन वगैरह जो भी आपको बताए गए हैं वो सारे डाउनलोड करने रहेंगे। पीसीआर वगैरह आपको क्लियर करना रहेगा, और आपका जो भी वीज़ा वगैरह है जो भी है वो क्लियर आपका होना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी जो कि मैंने आप तक पहुँचा दी। अगर आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। अगर सऊदी की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वीडियो जरूर जाकर देख लें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।